हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में हमें क्रोनोलॉजी देखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने पढ़ लिया है, मैंने ये बुक पढ़ी हुई है पहले, तो मुझे पता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा तो मुझे देखना क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, तो मुझे कोई जनरल है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्रोनोलॉजी आती है, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो वैसे पढ़नी है। थोड़ा बहुत लॉर्ड मिंटो, मतलब कुछ ऐसे जितने भी लॉर्ड हैं वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, बंगाल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं उसमें। देन ये क्रोनोलॉजी आ गई मुझे थोड़ी बहुत। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल मेन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने देख लिया कि अच्छा ये मुझे ऐसे पढ़ना है। ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने मृुनल सर से बनाया है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन मुझे देखनी है कि अगर इफ आई एम गोइंग फॉर JKS के लिए, तो मिगी JKS वाले पेपर भी दिखने हैं विषय तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ देखो, वो चाह रहा है गडकरी अपराइजिंग, ये शायद खबर च है हा उसले ता आया, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद आ गया मुस्लिम लीग, ये भी आया था। तो और केड़ा आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। दूजा आया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये मैं दिखा 2021 का पेपर, ये खत्म। दैन 2022 ये कुछ 2 क्वेश्चन आए 2022 पर वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आए थे, क्योंकि ये हा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट हा जो थोड़ा 2022 का पेपर हा। ठीक है, थोड़ा लैवल बढ़िया था हूँ, तो थोड़ा अपना भी लैवल थोड़ा आप वैसे कर लें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिटर्न ही मानना है, आपको चीज़ों को समझना है। चार्टर एक्ट आया हुआ 1813 का, सेम जो है वो IAS के पेपर में भी आया था। ओके, देन मैच द फॉलोइंग आई हुई है, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का आया हुआ है। ओके, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, तो ये मेन चीज़ें आपको देखनी है। देख ली, दिमाग में रख ली, देन ये बुक खोली आपने, उसको देखा आपने कि अच्छा मुझे ये जो 3 पार्ट्स हैं ये 3 में डिवाइड कर लें, 3 पहले पढ़े 3 बाद में पढ़ें। जैसे पढ़ेंगे उससे मेन इंपॉर्टेंट जो ये लास्ट में जो यहाँ पे साइड में दी होती हैं चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जामदनी आ गया, पटोला वगैरह, साड़ीज़ वगैरह आती हैं ना क्वेश्चन, वो तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट करना है ये लेट्स रिकॉल। जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद ये जो लेट्स रिकॉल है, एक पेज लें, उस पर आप लिखें रफ में कि मिगी केह् याद रेहा हुन, ये लिखना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ पढ़िया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ क्वेश्चन ना ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ अपने ऊपर आंसर लिखना, फिर मैच करना कि जो मैं लिखा हो क्या वो सही लिखा या नहीं लिखा। इहो कर लग गए तो थोड़े क्वेश्चन कुते नहीं गए, तो पेपर कुते नहीं गया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, ये जो टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लें, मैं करती हूँ ऐसे, तो आपको जैसा सूटेबल लगता है आप वैसे कर लें। ये हैंडी रहते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप में हेल्प करते हैं। क्या होता है लास्ट में बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, ये करचा ये करा, मिगी बड़ी टेंशन हो रही, हूँ पेपर दें भी नहीं दिया, इ'यां होंदा नहीं। तो ये रख गए तुस, थोड़ा है पर यह है कि बड़ा ज़्यादा क्वालिटी है। बाकी अपनी थोड़ी मर्जी है, जियां तुसें करना। महात्मा गांधी ऊपर आंदा ही आंदा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी पढ़ना, ये क्वेश्चन जरूर करने, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जड़ियाँ चीज़ां दित्ती दियां इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नियाँ। ये उपर भी पढ़ लैनियां, तो फिर बाद चों कोई उपर पढ़नियाँ स्पैक्ट्रम उपरों। अंबेडकर सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट बड़ियाँ आंदियां। ठीक है, ये विजुअल आर्ट पढ़ लेना थोड़ा बहुत, राजा रवि वर्मा दी पेंटिंगां वगैरह, एक अद्धा क्वेश्चन इहदे उपर भी आई जांदा तुहानूं। ठीक है जी, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी किताब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई है, इधरों पढ़ लै च या फिर पॉलिटी, इक्को काम होई है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक दा सर दा पढ़ना, महात्मा गांधी दा पढ़ना, जलियांवाला बाग, जेड़े भी रिवोल्ट आए विच सारे तुसें पढ़ने। क्यूट इंडिया पर क्वेश्चन बड़ी जल्दी आंदा, ये आंदे। ठीक है, एंड ये वाली चीज़ आंदी, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप पढ़ें नहीं पढ़ें कोई बात नहीं, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही हिस्ट्री पॉलिटी कन्नै मैच करिए इधर, तो इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी स्टेट्स कियां बनी, सुसाइड किन्ने कीता, ये कीता वो कीता। ठीक है, ये होई है साढ़ा ये मेरा होया अज दा टारगेट। ये मैं इ'यां कीता, पर कियां पढ़िया, मैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर दिखे, इसलिए पहले मैं सिलेबस दिखा, फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखे, फिर मैं एक नोट कर लिया डायरी उपर, अच्छा ये हा, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो मेन क्रक्स आ वो दिखा, फिर मैं मेन्स का दिखा,
फिर वो सारा दिमाग ऊपर रखा, तो मैं ये पहले कर लिया, ये वाला टारगेट होया मेरा कंप्लीट। फिर मैं 1-2 घंटे लाए अपने ऑप्शनल की। मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने इसको पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखे, जो मैंने टॉपिक पढ़ा, मैंने समझ लीजिए अगर मैंने ये देखा है तो मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपिक देखे, ठीक है। 2 घंटे मैंने इसको दिए। ये मेरे पास इग्नू के नोट्स हैं, थोड़े बहुत मैंने इसका अपना डेटा बना लिया। उसके बाद मेरे खुद के नोट्स थे, वो मैंने रखे, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो सब करके उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की, ठीक है। तो आप भी अपना शेड्यूल ऐसे बनाएं। आंसर राइटिंग में मैंने एक एथिक्स का क्वेश्चन लिया होता है, तो एथिक्स की क्वेश्चन में केस स्टडी ले ली। देखो केस स्टडी ली, ऑनलाइन देख लें आप, कहीं से भी केस स्टडी ली, उसका प्रॉपर दिखा, और 1-2 बंदे से आप थोड़ा क्लियर अप कर लें, या फिर जो ऑनलाइन से आप दे रहे हैं वो अपने आंसर्स देते ही देते हैं, ठीक है। एक मैंने केस स्टडी लिख ली एंड एक मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ओके। तो ये मेरा हो गया डेली का टारगेट। उसके बाद क्या है, जब लेट नाइट का होगा, अपना अपना है जैसा आप पढ़ें, तो मुझे देखना है एटलस, ठीक है। ये मैंने अपने बनाए हुए हैं नोट्स, तो ये मेरे हैंडी हैं और ये मैंने खुद बनाए हैं। तो जो न्यूज़ में आ रहा है ना, जो चीज़ अभी ईरान है, इराक, सीरिया, जो जो आते हैं मैंने उसको लिख लिया। एंड ये किस में आगे, वेस्ट एशिया में आगे, ऐसे मैंने ये मेडिटेरियन सी बना लिया। कुछ भी अपने एक्रोनिम्स लगा लिए जो मुझे याद रहे हैं। तो ये अगर मैं रोज़ रोज़ पढ़ूंगी तो मुझे ये याद रह जाएंगे, ठीक है जी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, या जो आपको सूटेबल लगे। तो मैंने आज के दिन में 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक मैंने ऑप्शनल पढ़ लिया है, एक मैंने हिस्ट्री का पढ़ा है, ओके। तो ये मेरी ये वाली बुक जो है वो हो गई हमारी कंप्लीट। और मैंने अपना ऑप्शनल भी एक टॉपिक पढ़ लिया है, एक चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ लिया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है अगर आपने गो थ्रू करना है, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल के लें आप, पहले 10 या 20 साल के ले लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपको पार लगाएंगे, ठीक है। तुझे और कुछ नहीं करना, कोई नहीं सुननी भी, ए कर लैगे, ए कर लो, ए कर लैचे, ये भी कर लो, इं कुछ नहीं होना है। अपना जो तुहाडे कोल चलदा है काम की तुहाडा कियां काम हुंदा, ठीक है नी, वो तुसें करना। अज आस्ते इयो है, ते बाकी अस थोड़ा करगे अगली बारी जिहड़ी है पार्ट 1 आवर पास्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।